नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रवण धाम न्यूज। कानपुर दायस गैलेक्सी होटल में विश्व स्तरीय ब्राह्मण महासभा का भव्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक प्रदेश के पदाधिकारी एवं सभी जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिसमें ब्राह्मण पदाधिकारियों ने ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार के विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील तिवारी जी को बताया। यह सुनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील तिवारी जी ने कहा, ब्राह्मण भाइयों पर अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्राह्मण भाइयों पर अत्याचार करने वाले अत्याचारियों को जब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देता तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। खास रिपोर्ट विनय कुमार। उनके मुखारबिंद से शब्द भगवान गणेश जी का आवाहन और साथ ही भगवान परशुराम जी की वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो। तो मैं आदरणीय अनुरोध करूंगा उदयपाल जी महाराज से। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। लो हनुमान जी महाराज की, लो श्याम रामचंद्र की। हमारे सभी भावों एवं पिताजी सभी हमारे ब्राह्मण परिवार को चादर प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हुए श्री भगवान गणेश जी का कोई भी कार्य शुरू करते हैं, कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो गणेश जी का आवाहन सबसे प्रथम में किया जाता है। और जब गणेश जी को हम आवाहन करते हैं, गणेश जी का ध्यान करते हैं, तो निश्चित है कि हमारी कार्य सफलता की ओर जरूर बढ़ता है। जब हम कहीं चलते हैं तो भले ही कुछ ना ध्यान करें, लेकिन इतना कहते हैं जय गणेश भगवान की। यात्रा के समय कहीं भी किसी समय पर गणेश जी का ध्यान कर लेते हैं तो निश्चित हमारा कार्य अग्रसित होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। तो भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले गणेश भगवान की। शुमखश्चै गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो संग्रामे संकटजयो दिनन्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नोहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। परमात्मा हमारे सभी विघ्न बाधाओं का हरण करना। बोले गणेश जी भगवान की। हमें 10% आरक्षण की लागत दिया गया है या दिया गया है, लेकिन आप इसमें से बताइए हमें 10% का आरक्षण मिलता है? केवल आरक्षण की बात कही गई है, न हमें एक मिशन में न हमें फार्म में, माने कोई व्यवस्था हमें 10% का नहीं दिया गया है। वह केवल लाली पात की तरह इसलिए है कि हमारे संगठन नहीं है, हमारा संगठन नहीं है। और जिस दिन हमारा संगठन हर ग्राम पंचायत स्तर पे खड़ा हो जाएगा, ये 1585 नारा बंद नहीं हो जाएगा तो आप कहिएगा। इसलिए आप लोग सबसे ज्यादा संगठन में आप ध्यान दीजिए और विश्व स्तरीय ब्राह्मण महासभा
आपका काम मान देंगे। इसलिए आप लोग से निवेदन है, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि जो है हमारा ब्राह्मण सभा है, हमारा जो ब्राह्मण भाई हैं, इनके साथ जो अत्याचार है, कहीं भी अगर आप देखें कहीं ब्राह्मण बेटियों के साथ कुछ भी अगर न्याय ज्यादा ब्राह्मणों के साथ हुआ, ज्यादा गाली उनको मिलेगी, ज्यादा अगर कोई मतलब कि कोई घटना दुर्घटना हो ज्यादा ब्राह्मणों के साथ हो। लेकिन इसीलिए हो रही है कि हमारा संगठन में कोई इकाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अगर यह व्यवस्था और इसी ढंग से हम लोग चलते रहेंगे, किसी के पीछे पीछे चलते रहेंगे, तो हमारे सांसद भी क्या करेंगे जब हमारे में कोई इकाई नहीं है, हमारे में हम एक नहीं है, हम एक व्यवस्था में नहीं कर पा रहे हैं, कब चलेंगे, कब सुधरेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि लोगों से डरकर नहीं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप लोग आगे बढ़े, विजय आपके साथ। आप लोग जानते हैं संघ में शक्ति सर्वदा, संघ में शक्ति होती है और कलयुग में हर समय संघ बना है, तो आप एक हैं। और अगर अनेक कलयुग में जी ही नहीं सकते हैं, हमारे पंडित जी बैठे, हमारे गुरु जी बैठे हैं, आप उनसे भी करिए। किताबों में लिखा है जब कलयुग अपने रूपरेखा में आएगा तो गंगा जी पृथ्वी से सूख जाएंगी, गाय दूध देना बंद हो जाएगी, ब्राह्मणों पे अत्याचार होगा। कब तक आप लोग हम लोग सुधरेंगे? संघ बनाइए, एकता बनाइए, संगठन बनाइए, तब जो विकास होगा। नहीं तो सब कुछ विकास होगा, यहाँ पे वही हो रहा है। इस पर यही कहना चाहते हैं, जैसे कि स्लोगन हम सुने, बटोगे तो बटोगे, तो इसका कारण ये है, जैसे हम कितना है, चुरानी है, माए है, चुके हैं, चुगला है, बोझा है, इसीलिए हम लोग बट रहे हैं। तो भाइयों आपसे यही निवेदन है कि जो कोई भी है हमारा भाई है, हम एक हैं। अगर यही प्रक्रिया ना की जाए तो ब्राह्मण का मोड़ा देने वाला कोई है नहीं। ये पैसा संश्लेष का और कहा है रहेगा, सिर्फ हम अपने आप को पहचानिए। हम लोग जब होम करते हैं उसके बाद कहते हैं धर्म सीधे हो बात का नाश हो, तो बात का नाश कैसे होगा? धर्म जागृत कैसे होगा? धर्म जागृत तब होगा जब हमारे दर्शन का ज्ञान होगा, और बात का कब होगा? जब हमारे पास शस्त्र होगा। हमारे जवान परशुराम जी ने भी यही किया था। ये बताइए क्या ईश्वर आएंगे इसका हल दिलाने के लिए हमें अब आपको करना पड़ेगा। जब शास्त्र का ज्ञान होगा, पहले शास्त्र से बनाएंगे, उसके बाद हम ही सब ईश्वर के अंश है, तो हम क्या करेंगे? शस्त्र का प्रयोग करेंगे, तब जाकर हमें मिलेगी और संगठन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करेंगे। इसके साथ हम समाज को देते हैं नाम, जय भगवान राम, जय भगवान राम, जय श्री राम। राष्ट्रीय अध्यक्ष देव तिवारी, आज क्या कार्यक्रम था यहाँ? आज हमारे ब्राह्मण भाइयों की एक सभा थी, मीटिंग थी। ये उद्देश्य क्या है इस बैठक का? उद्देश्य ये है कि हमारे हो रहे ब्राह्मण भाइयों के साथ हो रहे अत्याचार और जुल्म के खिलाफ एक ये आवाज़ उठानी थी। आए हमारे मध्य प्रदेश से पदाधिकारी और मिर्ज़ापुर से, अम्बेडकर नगर से, हरियाणा से, कई प्रांतों से आए पदाधिकारियों ने अपने अपने दुख बताए और उनका निराकरण करने के लिए मीटिंग रखी गई थी। आपने जो बोला भी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, ये स्लोगन तो अपने योगी जी ने बोला है। आप अपने योगी जी से, सरकार से क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या मांग रखते हैं? क्योंकि आप लोगों की जो अभी संगोष्ठी चल रही थी मैं देख रहा था, तो उसमें काफ़ी अंतरात्मा दुखी है ब्राह्मणों के प्रति। तो आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी तो वैसे ब्राह्मणों के बहुत समर्थक है, हिंदू और सनातन के समर्थक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं योगी जी से कहना चाहूँगा
कि ब्राह्मणों का सहयोग करें और ब्राह्मणों की रक्षा करें, यही मैं योगी जी से कहना चाहूँगा। इसके अलावा ब्राह्मणों को बचाएं, ब्राह्मणों की रक्षा करें। ब्राह्मणों ने भी साथ दिया है सब जगह, और हिंदू धर्म को बचाने का काम योगी जी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ब्राह्मणों का भी ध्यान दें। सरकारें ब्राह्मणों पर ध्यान नहीं दे रही हैं, और न ही कोई सांसद सुन रहे हैं, न विधायक। अरे हमारे यहाँ अभी वारसी जी, ये अकबरपुर का एक मैटर फंसा हुआ था, और वो मंत्री भी थी, और वो लोगों को जब धरना पे बैठना पड़ा, और उन्होंने छोटा सा वारसी जी ने संगठन भी बनाया। संगठन बनाने के बाद में फिर भी वो बैठे रहे और उनकी नहीं सुनी गई। तब मुझे लगा कि अगर कोई विश्व स्तरीय महासभा बनाई जाए, हमारे सभी ब्राह्मण भाई एकजुट हों, तभी इसका कुछ हल निकल पाएगा। ये SC ST एक्ट का क्या मतलब? आपने जो अभी बोला कि वो हम लोग बोलते भी नहीं हैं उसके ऊपर। हाँ भाई, ये तो क्लियर है कि अब कुछ कहा भी नहीं जाता है, वही नुकसान करते हैं, वही तोड़ फोड़ करते हैं, और इसके बाद में जब कुछ कहा गया, अगर को मौका लगा, वही हमारे खिलाफ मुकदमा लिख जाता है। और आरक्षण, अगर आप ये बताइए कि अगर उनको, वो हमारे बराबर हैं, वो हमें गाली दे रहे हैं, जो हमारी बराबरी कर रहे हैं, तो भैया उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? आरक्षण समान दिया गया फिर। आपका कहने का मतलब गाली का कोई मैटर नहीं है, मैटर ये है कि जब वो बच्चा परीक्षा में बैठता है तो उस पर जो भेदभाव होता है आरक्षण के नाम पे, जी जी, वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो इस पे हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल नहीं दे रही, और ब्राह्मणों की सुरक्षा और रक्षा पे भी ध्यान नहीं दे रही है। आप लोगों का ये कहने का मतलब जी है। जी, यही हम कह रहे हैं। और वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल न होनी चाहिए। भाई ब्राह्मण भी इस देश में रह रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि ब्राह्मण देश में नहीं रह रहे हैं। तो योगी जी को देखना चाहिए कम से कम ब्राह्मणों को भी। लेकिन एक चीज़ आपसे पूछेंगे, आपने कहा वोट बैंक की राजनीति नहीं हो रही है, होनी चाहिए। आप बात तो वोट बैंक वाली ही कर रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, आप स्लोगन उन्हीं का दे रहे हैं, भाजपा का ही, और आप वोट बैंक का मतलब राजनीति ना होने का मतलब आप किसी भी पार्टी से नहीं, ना कांग्रेस के नहीं है, ना भाजपा के हैं, ना सपा के नहीं है, किसी के नहीं है, ना पार्टी, किसी भी पार्टी के नहीं है, ना ही रहेंगे। जो हमारा सहयोग करेंगे ब्राह्मणों का, हम उसी के रहेंगे। हम ब्राह्मण के हैं, ब्राह्मण के ही रहेंगे। बस ब्राह्मण के हैं, ब्राह्मण के ही रहेंगे। और विश्व स्तरीय ब्राह्मण महासभा का नींव डाली। सर महेंद्र जी अपना थोड़ा परिचय दीजिए। तो हमें जो इस विश्व स्तरीय ब्राह्मण महासभा में हमारा जो आज यहाँ पदार्पण हुआ, तो हम इसमें प्रदेश संयोजक जो हैं उसके नाम में श्री कुलदीप तिवारी जी के नाम से, ऐसे हमारे धर्माचार्यों ने, बहुत भक्तों ने नाम रखा कुलदीपानंद महाराज जी के नाम से, जो फतेहपुर से पधारे हुए हैं। हमारी एक विशेषता ये है कि जो हमारे भारत में या हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी ब्राह्मण की हत्याएं हो रही हैं, जो ब्राह्मण के प्रति गलत बोला जा रहा है, स्वयं अपना कर रहे हैं और कर करके दूसरे ब्राह्मणों पर डाल दिया जाता है कि ब्राह्मणों को सिर्फ बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है। ये भाजपा सरकार चल रही है, जहाँ की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के, तो राजा एक होता है भगवान, और राजा प्रजा का रक्षक होता है। ये नहीं कि पद पाने के बाद आप एक लोगों की सुने, एक लोगों की ना सुने। अगर किसी की भी हत्या हो रही, किसी को कुछ हो रहा है, तो उसको जा करके जांच कर करके उसको न्याय दिलानी चाहिए। अगर नहीं दिला रहे तो हम लोगों ने एक ठाना है विश्व स्तरीय ब्राह्मण महासभा में कि हम हर प्रदेश में, हर राज्य में जा करके उन ब्राह्मण भाइयों को जागृत करेंगे कि यदि अगर हमारे ब्राह्मण लोगों भाइयों पर अगर अत्याचार होगा तो हम उसके खिलाफ तुरंत खड़े होंगे और लड़ाई करेंगे। उसमें ना हम राजनीति करेंगे, ना हमको राजनीति से कोई मतलब है। हमको सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। मतलब हम सभी के सुख के लिए अनुरोध करते हैं, सभी की रक्षा के लिए। हम इस ब्राह्मण में, धरती में उत्पन्न में भगवान देवता के रूप में सभी भक्त लोग, इस सृष्टि के लोग मानते हैं कि ब्राह्मण इस पृथ्वी का देवता है, तो हमारे लिए सभी बराबर हैं। लेकिन जो मुख्य आज अगर हम इस सृष्टि के देवता, अगर देवताओं पर अगर राक्षस प्रहार करेंगे तो भी जायज़ सी बात है कि हमारा संसार नष्ट हो जाएगा। तो हम संसार को नष्ट होने नहीं देंगे।
अगर यदि यहाँ पर ब्राह्मण पर कोई भी अत्याचार होगा, हम उसके खिलाफ हर प्रदेश और राज्य में जाकर के लड़ाई करेंगे और सबको एकता का संगठन बनाएंगे, क्योंकि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमारे साथ अत्याचार होता रहेगा। और भगवान परशुराम जी के वंशज हैं और ये निश्चित है कि जब तक हम खुलकर सबके साथ नहीं होंगे और एकता संगठन नहीं बनाएंगे तब तक ये अत्याचार बढ़ता चला जाएगा। और ये कलयुग है, गंगा माँ का यहाँ से 5000 वर्ष पूरे हो चुके हैं कलयुग के, जिसमें गंगा माता चली जा चुकी हैं और ब्राह्मणों का, ये देवी भागवत में लिखा है कि ब्राह्मणों का अत्याचार होना शुरू हो जाएगा। सभी लोग गाली देंगे, मारेंगे और गायों का नरसंहार, हमारी गायें भी खत्म हो रही हैं। इसलिए अब हमको जागृत भगवान नहीं दे रहे हैं सभी ब्राह्मणों को। नहीं, कभी आज तक ब्राह्मण महासभा की कभी मीटिंग नहीं हुई, कभी कोई संगठन नहीं बना, लेकिन आज मजबूरी में ये भगवान ही हमको अग्रसित कर रहा है कि आप लोग खड़े होइए, अपने धर्म, अपने संस्कार को बचाइए, नहीं तो कल के लिए हम लोग कुछ नहीं बचेगा, संसार में नष्ट हो जाएगा। बोले हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। बोलिए